हम पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। और ये अनुग्रह है क्या, ये ग्रेस चीज क्या होता है? यीशु मसीह तो सनातन से है, पर जब शरीर में प्रकट हुआ तो ये अनुग्रह के साथ प्रकट हुआ। क्या है ये अनुग्रह? पड़ोसी को बोलो, ये अनुग्रह शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है? बगल वाले को बोलो, अनुग्रह में हो आप। पर यह अनुग्रह का मतलब क्या है? आपको पता है कि यीशु मसीह सनातन से है, आदि से है। वो है, आकाश नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, तब से कौन है? पर जब यीशु शरीर में आया तो क्या लेके आया? पड़ोसी को बोलो, अनुग्रह लेके आया। क्या लेके आया? याद रखना है, ये उसके प्रेम का प्रगटीकरण है, उसके प्रेम का प्रगटीकरण है। पहला पतरस 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत हम आपको सिखाना चाहते हैं। आप उसे सीख रहे हैं और ये वचन क्या बात कर रहा है, इसे आप ध्यान देना है, क्योंकि जब आप वचन को ध्यान देंगे आपके लाइफ में अनुग्रह आएगा यीशु के नाम में, और आपको सब पता चलेगा कि आखिर ये अनुग्रह है क्या चीज। चलिए, पहला पतरस 5:10 हम आपके साथ पढ़ेंगे, और वहां एक अद्भुत चीजें लिखी गई हैं जो हम, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, आमीन कहिएगा। अब बोलो, अब, पहले नहीं। पहले यीशु था, पर अब मेरे लिए क्या बन गया यीशु? किस रूप में आकर खड़ा हो गया? किस रूप में आ गए? अनुग्रह के रूप में। चलो फिर से पढ़ते हैं, बोलिए, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, केवल एक अनुग्रह चाहिए? केवल घर बने, केवल धन आए, क्या यही अनुग्रह चाहिए? और अनुग्रह नहीं चाहिए? बहुत सारा अनुग्रह भरा है, आमीन। लिखा है अब। अब का मतलब क्या है? अभी, वर्तमान समय में हमारे लिए क्या है? अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है। दाता का मतलब तो जानते होंगे, कितने लोग जानते हैं दाता का मतलब? देने वाला। दाता का मतलब देने वाला। क्या देने वाला? अनुग्रह देने वाला। ओके, जिसने हमें, बोले, जिसने हमें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। पड़ोसी को आप हाथ पकड़ लीजिए, ईमानदारी से हाथ पकड़िएगा। बगल वाले को बोलो, आपको परमेश्वर ने अनंत महिमा के लिए बुलाया है। सही? कौन सी महिमा के लिए? कौन सी महिमा? हमें बुलाया? अरे हम तो दारू पी के घर पे पड़े हुए थे भाई। नहीं नहीं नहीं, आपको बुलाया है, आप ही को बुलाया है। घर पे दारू पी के पड़े थे ना, समझ रहे? आप ही को बुला लिया। वो लिखा है यहां पर, मैं अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। मसीह में, मसीह में अनंत महिमा। हा, मसीह में अनंत महिमा। सही? मसीह में अनंत महिमा। किस में अनंत महिमा है? अभी तो हमको मालूम ही नहीं था। पड़ोसी को बोलो, हमें पता चल गया। अनंत महिमा, कभी ना खत्म होने वाली महिमा कहां है?
हाँ, कोई 80 साल की मम्मी बैठी है क्या? कहां पे? उनको कान में बोलना है जल्दी से, अनंत महिमा मसीह में है। हमें उन चीज के बारे में समझना है जो मसीह हमसे कह रहा है। अगर उसे हम समझ गए तो जाते जाते, अरे यह गांठ थी भैया, कहां हो गई? देखो तो नहीं है, कैसे? इसको समझ लिया, खत्म हो गया। बातों को समझ रहे हो कि नहीं? आपको गांठ था, आपको कुछ भी बीमारी था, जब तक आप इसे नहीं समझोगे, अब आपको तेज बनना है, याद रखना। इसीलिए हम एक शब्दों को आपको कई बार समझाते। अगर आप इसे समझ गए, अगर आपने इसे समझ लिया, तो आज से आप संकट से और विद्रोह से और संघर्ष से बाहर आ रहे हैं। आमीन। बाहर बाहर देखो कैसा, बोलिए अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, सारे अनुग्रह का दाता है। पैसा नहीं तो मिलेगा, प्रभु हमें देता है, रास्ता तैयार करेगा, हमारी गरीबी का समाधान करेगा, हमारे घर नहीं है समाधान करेगा, बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है समाधान करेगा, हमारे लिए जमीन नहीं है समाधान करेगा, हमारे लिए वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, जो भी आपके पास कमी है, सारे अनुग्रह का क्या है वो? ओके, फिर जिसने, बोलो बोलो, जिसने हमें, ऐसे बोलो, हमें बोलो, हमें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। इसका मतलब है आप बहुत खास आदमी हो। हाँ, बुलाया है, बोलो बुलाया है, हमें बुलाया है। हाँ, कौन बुलाया आपको? हमने बुलाया है? कभी नहीं। किसने आपको बुलाया है? किसमें बुलाया? किस लिए बुलाया? अनंत महिमा के लिए। आमीन बोलो। आपको अनंत महिमा के लिए क्या किया है? हाथ उठा के बोलो, चोरी करने के लिए बुलाया आपको? व्यभिचार करने के लिए बुलाया आपको? हाँ? आपको किस लिए बुलाया उसने? अनंत महिमा के लिए। एक बात जान लो, अगर आप मसीह के साथ, यीशु के साथ जीवन जी रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप उस शब्द को समझो जो आपके ऊपर, जो आपको समझाया जा रहा है। भक्ति केवल ये नहीं कि आप चर्च आए और आप फिर वैसे ही चले गए, ये कोई भक्ति का बल नहीं है। पर भक्ति का बल तब होगा जब आप उस भक्ति की बातों को समझ पाओगे। पड़ोसी को बोलो, ये एक रहस्य है। तेजी में बताओ, ये एक रहस्य है। ये भक्ति क्या है? ये हमारे मन की भक्ति, ये हमारे मन और तन दोनों से हम भक्ति करते हैं। आमीन। तन को भी भक्ति में स्थिति में लाते हैं और मन को भी भक्ति में स्थिति में लाते हैं। ये बोलिए महिमा, ग्लोरी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं महिमा को? ग्लोरी बोलते हैं। ये जो ग्लोरी है, ये जो महिमा है, इसे कोई बांध नहीं सकता। पड़ोसी को बोलो, महिमा बांधी नहीं जा सकती, मनुष्य बांधा जा सकता है, पर महिमा बांधी। एक परमेश्वर के दास थे और वो एक गांव में प्रचार करने के लिए गए। उनको कुछ लोगों ने वहां गुंडे मिलकर के उनको नीम के पेड़ में बांध दिया। कुछ गुंडे मिलकर उनको क्या करके, एक हरा भरा मोटा सा वृक्ष था, उनको उसी में बांध दिया, उसी में बांध दिया और रात भर उसी में बंधे रहे। और सब लोग शाम को उनको रस्सी में बांध करके सब लोग अपने अपने गांव चले गए। दूर था गांव। और जब गांव चले गए, जब लोग सुबह वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि वो नीम का एक एक पत्ता और एक एक वहां की जो टहनियां थी सूख करके खत्म हो चुकी थी। हेलो, कुछ समझ रहे हो आप?
आप कितने महत्वपूर्ण हो ये आपको पता नहीं होता, इसीलिए आप मार खाते हो। बोलो, मैं महिमा में हूं। वो परमेश्वर का दास किस में थे? तो गांव के लोग, कुछ गुंडे लोग उनको मिलके क्या कर दिया था? नीम के पेड़ में बांध दिया भाई। और सुबह देखा नीम का पेड़ क्या हो गया। बोला, अरे बाप रे, आप तो ये हो। उनको डर डर के सब लोग क्या किया? सारे लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। कहा, भाई आपके अंदर तो प्रभु है, प्रभु कोई बांध सकता है भला? बताओ जरा। और प्रभु एक महिमा है, उसका वचन एक महिमा है। आमीन बोलो। अपने आप को मूल्यवान बनाओ भाई, मूल्यवान बनाओ अपने आप को, दिखाइए। फिर उस आयत को हम पढ़ेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने हमें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। कहां बुलाया है? मसीह में बुलाया है। अपनी अनंत महिमा के लिए हमें बुलाया है। कहां बुलाया है? हाँ, मसीह में। किस लिए बुलाया है? तेजी में बोलो, अनंत महिमा के लिए। याद रखो, वो आपको लज्जित करने के लिए नहीं बुलाया। वो कहता, मैंने तुझे मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया है। इसलिए, यहां लिखा नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, हाँ, जब आप आते हो परमेश्वर के साथ, दुख उठाने के बाद कुछ दुख मिलता है ना? कहीं न कहीं से हमें कुछ बातें सुनने को मिलती हैं, कहीं न कहीं से कुछ गलत विचारधाराएं आती हैं, कहीं न कहीं से कुछ ऐसी चीजें हमारे आजू बाजू में आ जाती हैं। दुख उठाने के बाद परमेश्वर आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा, तुझे स्थिर करेगा और तुझे बलवान करेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।